टर्नओवर एंड लिक्विडिटी ऑफ इक्विटी फंड। पोर्टफोलियो टर्नओवर मतलब परचेस एंड सेल्स करना। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर मतलब जो फंड मैनेजर ने शेयर्स लेके रखे हैं उसको खरीदना और बेचना। अगर कोई एक फंड मैनेजर किसी फंड के जो शेयर्स खरीदे हुए हैं पोर्टफोलियो में उसको बहुत ज़्यादा बार खरीद रहा होगा, ज़्यादा बार बेच रहा होगा, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसेस रहेंगे तो फंड का रिटर्न कम आएगा। इसीलिए हायर द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो खराब द फंड, मतलब बहुत उसमें शायद रिटर्न्स कम बन सकते हैं। इस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टोटल सेल्स और परचेसेस ऑफ अ फंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एवरेज नेट एसेट ऑफ अ फंड। एग्जाम्पल, अगर इस साल में टोटल परचेस और सेल अगर 300 करोड़ का हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर, मेरा एवरेज एसेट अगर 3000 करोड़ का है, तो मेरा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हो गया 10%। समझ गया? ओके। उसके बाद में लिक्विडिटी ऑफ अ इक्विटी फंड। लिक्विडिटी प्रोडक्ट में कैसी है? लिक्विडिटी मतलब पैसा निकाल पाने की फैसिलिटी। आप अगर स्कीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करते वक्त पता होना चाहिए कि ये फंड से मैं पैसा कब निकाल सकता हूँ। नॉर्मल इक्विटी फंड्स होते हैं ओपन एंडेड, आप उसमें से पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। बट अगर ईएलएसएस फंड है या क्लोज एंडेड फंड्स है, उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्लोज एंडेड में आप पेनल्टी एग्जिट लोड पे करके फिर भी निकल सकते हो, बट ईएलएसएस फंड्स जो होते हैं उसमें से आप, देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड इन ईएलएसएस फंड, तो ईएलएसएस फंड से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। ये लिक्विडिटी ऑप्शन भी आपको देखना पड़ता है, देखना ज़रूरी है जब आप स्कीम सेलेक्ट करो।